हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। आज हम लोग आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी की क्वेश्चन आंसर सीरीज। इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप सभी का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है मेरे पास। हमने ऑलरेडी इस सीरीज को स्टार्ट कर दिया था और इसका बहुत लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है और स्टूडेंट्स काफी खुश भी हैं। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत इनकरेजिंग फील हो रहा है कि इस तरह के एमसीक्यू से आपको इतना फायदा हो रहा है। क्योंकि जो शुरुआत के कुछ अकाउंटेंसी के पेपर से चैप्टर्स हैं वो थ्योरी है, और उसको अगर क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ा जाए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो चलिए आज भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन आंसर्स ऑफ अकाउंटेंसी थ्योरी हमने 22 क्वेश्चंस तक कर लिया था। आई होप आप लोग पूरा उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और आज क्वेश्चन 23 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन 23 इज करंट लायबिलिटीज इंक्लूड। अब हम लोगों ने पढ़ा है जैसे बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम लोग एंटर करते हैं। सो एसेट्स आर दोज थिंग्स विच अ बिजनेस ओन्स एंड लाइबिलिटीज आर दोज थिंग्स जो बिजनेस को किसी को देना है, लाइबिलिटी है उसकी। तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। सो एज द नेम सजेस्ट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज जो काफी लंबे समय के बाद आपको देने की जरूरत है, मतलब 1 साल के बाद। और जो करेंट लाइबिलिटीज होती है वो 1 साल के अंदर ही आपको उसे पे करना है, मतलब आपको, मतलब बिजनेस को उसे पे कर देना होता है। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो वन इज बिल्स पेबल, यस, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल द अबव। सो बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे ही करंट लाइबिलिटीज के अंदर ही आते हैं, ठीक है। सो नाउ 24 number question is, at the end of the financial year during which sale of goods was worth 35 lakhs, the closing stock is valued at 40,000, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब पूरा साल बीत गया, उसके बाद आपने क्या देखा कि ड्यूरिंग विच, मतलब ड्यूरिंग द होल ईयर आपका सेल ऑफ गुड्स वाज 35 lakhs। आपने 35 lakhs वर्थ की गुड्स को सेल किया है, और आपका एट द एंड ऑफ द ईयर द क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000। तो दिस इज व्हाट, 4 ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट है दिस इज एन इवेंट, ये इवेंट नहीं हो सकता है। इट इज अ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन, या सी ऑप्शन है बोथ एन इवेंट एज वेल एज अ ट्रांजैक्शन, और नन ऑफ द अबव। सो ये एक इवेंट, मतलब इवेंट उसको कहते हैं जो एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब रिजल्ट जो होता है इवेंट। और जो ट्रांजैक्शन होता है वो ड्यूरिंग द ईयर आपका जो जो चीजें आपकी हुई हैं, जैसे आप सेल ऑफ गुड्स हुआ है तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन। अगर आपने परचेज किया है दैट इज अ ट्रांजैक्शन। लेकिन ये सेल और परचेज ये करते करते आपके पास एंड में एंड रिजल्ट आपका अगर क्लोजिंग स्टॉक बच गया है तो वो स्टॉक दैट इज अ इवेंट, ठीक है। सो इट इज बोथ अ ट्रांजैक्शन एज वेल एज एन इवेंट। So आपका ऑप्शन C will be the right answer. So now, which of the following is not an internal user of financial statement? ये भी हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन होते हैं। एक इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। सो इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, फिर ओनर हो गया। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो जाते हैं? जो लेंडर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गया, बैंक्स हो गया, या क्रेडिटर्स हो गए, ये सारे हो गए आपके एक्सटर्नल यूजर्स। सो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर?
सो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज एंड लेंडर्स. सो लेंडर्स जो होते हैं दे आर एक्सटर्नल यूजर्स. ओके, नाउ an economic event that involves the transfer of money or money's worth is, मतलब एक इकोनॉमिक इवेंट जिसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ मनी या मनीज वर्थ इज, ऑप्शंस देख लेते हैं. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या बी होता है बार्टर सिस्टम, सी इज सेटलमेंट्स, या डी इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स. सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ मनी, सो ट्रांसफर ऑफ मनी इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. सो हमारा ऑप्शन होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ठीक है, सो एनी इवेंट विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मनी इज नोन एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. ये इसका एक्सप्लेनेशन है.